अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो सारे बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, तो जो है ना बेसिकली हम लोग बायोस्टैट का जो थर्ड चैप्टर है वो हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोगों ने आज जो है ना हम लोगों ने पढ़ना है मेजर ऑफ डिस्पर्शन आप लोगों के पास। ठीक है। पिछली बार जो टॉपिक था हमारा वो था आप लोगों के पास मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हम लोगों ने आप लोगों ने पढ़ा अबाउट द मीन पढ़ा, आप लोगों ने मीडियन पढ़ा, मोड पढ़ा, अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन। हमने इन सब के ऊपर बात की। ठीक है, तो आज का जो हमारा मेजर टॉपिक है या जो आज का जो हमारा लेक्चर है वो बच्चों आप लोगों के पास है अबाउट द मेजर ऑफ डिस्पर्शन हमारे पास। ठीक है, आज जो है ना बेसिकली हम लोग मेजर ऑफ डिस्पर्शन के ऊपर जो है ना वो बात करने वाले हैं आपके पास। ठीक है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो है ना आज का हमारा टॉपिक है आप लोगों के पास। ठीक है। अच्छा जी, अब जो आप लोग के कंटेंट है ना, कंटेंट में आप लोग को उसने तीन चीजें पूछनी है। उसने पूछा है व्हाट इज द रेंज, ठीक है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड व्हाट इज द वेरिएंस क्या होती है आप लोगों के पास। ठीक है, बेसिकली इन तीन चीजों के बारे में जो है ना आपकी कंटेंट में उसने पूछा हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों का मेन फोकस जो है वो इनके ऊपर ही होगा, बट हम लोग जो साथ में इस चैप्टर में दूसरी चीजें उनको भी जरूर कवर करेंगे आप लोगों के पास। ठीक है। ओके जी, विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम जो है ना हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं हमारे पास। तो बेसिकली आप लोगों का जो आज का फर्स्ट टॉपिक है ना वो है रेंज। रेंज हम लोगों ने बच्चों पिछले लेक्चर में भी पढ़ा हुआ था आप लोगों के पास। व्हाट इज अ रेंज? एनीवन हैव आइडिया अबाउट द रेंज? रेंज का पता है, हम लोगों ने पिछली बार भी पढ़ा था लेक्चर में रेंज क्या होती है। एनीवन हैव आइडिया? याद है किसी को? चले हम लोग यहाँ से भी पढ़ लेते हैं। अब उसने कहा रेंज हमारे पास क्या होती है। रेंज इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू। जब आप लोग हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू के अंदर जब आप लोग ले लेते हो ना बेसिकली, जब आप लोग हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू के अंदर क्या ले लेते हो, आप लोग जब एक डिफरेंस ले लेते हो ना उसको बेसिकली जो है ना आप लोग रेंज ऑफ डाटा कहते हो यहाँ पे आप लोगों के पास। ठीक है, लेट सपोज अगर मैं यहाँ पर जो है ना आप लोगों के पास एग्जाम्पल देखूं, तो उसने क्या रेंज हमारे पास क्या होती है। अगर आप लोग मैक्सिमम वैल्यू को जब आप मिनिमम वैल्यू में से माइनस कर देते हो ना तो उसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं आप लोग के पास। जैसे उसने आप लोग को ये डाटा दिया हुआ है और उसने कहा इसकी रेंज निकालो, तो रेंज में आपने क्या किया, मैक्सिमम वैल्यू को मिनिमम वैल्यू में से माइनस किया, तो 38 जो था ना आपके पास वो आपकी क्या आ गई, आपकी रेंज आ गई हमारे पास। ठीक है, ये तो हो गया सिंपली व्हाट इज अ रेंज। अब आगे उसने आपको ये पूछा हो कि व्हाट इज अ कॉफिशिएंट ऑफ रेंज, कि मुझे रेंज का कॉफिशिएंट भी निकाल के दो। जैसे उसने यहाँ पे पूछा हुआ है कि साथ में कॉफिशिएंट ऑफ रेंज भी निकाल के दो। तो कॉफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस करना है और आपने उसको जो है ना मैक्सिमम में से मिनिमम को ऐड करके उसको उस पर डिवाइड कर देना है। तो बेसिकली ये जो फॉर्मूला है ना बच्चों आप लोगों के पास, ये कॉफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला है और ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में काफी बार आया हुआ है, तो आपने इसको अच्छे से याद करना है मेरे पास। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे उसने जैसे कॉफिशिएंट निकाला हुआ है, पहले मैक्सिमम में से उसने मिनिमम को माइनस किया और उसके बाद मैक्सिमम में मिनिमम को ऐड किया और इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया। तो ये जो था ना मेरे पास क्या आ गई, ये मेरे पास जो थी वो कॉफिशिएंट ऑफ रेंज आ गई। तो नंबर वन टॉपिक जो था ना आप लोग का वो कंप्लीट हो गया कि व्हाट इज द रेंज। रेंज बेसिकली क्या होती है, जिसमें हम लोग जो डिफरेंस निकालते हैं मैक्सिमम वैल्यू का मिनिमम वैल्यू में से। ठीक है, उसको हम लोग रेंज कहते हैं। और अगर हम लोग उसका कॉफिशिएंट निकालना है तो आप लोगों के पास उसका ये फॉर्मूला है हमारे पास। एक बार हम उसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो बेसिकली रेंज क्या उसने कहा है, उसने कहा रेंज जो है ना हमारे पास उसमें आप लोग क्या करते हो, मैक्सिमम में से मिनिमम वैल्यू को क्या कर देते हो, माइनस कर देते हो। कॉफिशिएंट निकालने के लिए ये करते हो आप लोग। ठीक है, और सिंपली से जो था ना आप लोगों ने एग्जाम्पल सॉल्व करके उसने आप लोगों को दे दी हमारे पास। ठीक है, ओके जी। अब हम लोग मूव आउट करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि हमारे पास है व्हाट इज द क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन, अब बच्चों हम लोग बेसिकली आप लोग को पता है कि जो टॉपिक हमारा आज का है वो है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, डिस्पर्शन का मतलब क्या होता है कि मतलब कोई डाटा कितना डिस्पर्स कर रहे हैं, नॉर्मल वैल्यू से कितना वो डाटा जो है वो डिस्पर्स कर रहा है, वो नॉर्मल वैल्यू से कितना वो डाटा जो है वो अवे है हमारे पास मिडिल वैल्यू से आप लोगों के पास। ठीक है, उसको बेसिकली हम लोग डिस्पर्शन कहते हैं। तो इसमें आज जो हमारा बेसिकली हम लोग जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे उनमें डेविएशन का वर्ड जरूर होगा, क्योंकि आप लोग बेसिकली देखना चाह रहे हो हमारे पास जो बेसिकली डाटा है वो कितना जो है ना वो नॉर्मली डेविएट कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली उसके ऊपर जो हम लोग बात करेंगे ना उसको आप लोग बोलते हो डेविएशन आप लोगों के पास। ठीक है, तो आप अभी नंबर वन पे हम लोग बात करने वाले हैं क्वार्टाइल डेविएशन के ऊपर हमारे पास। अब क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, यहाँ पे तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन नहीं प्रॉपर दी हुई, बट आप लोगों को डेफिनेशन याद करने की इतनी कोई जरूरत भी नहीं है। और इसकी मैं आप लोग को वैसे डेफिनेशन बता देती हूँ। हमारे पास बेसिकली जो क्वार्टाइल डेफिनेशन होता है ना आप लोगों के पास, इसमें आप लोग क्या देखते हो, इसमें आप लोग देखते हो कि जो हमारे पास डाटा है ना हमारा नॉर्मली वो कितना डेविएट कर रहा है मिडिल वैल्यू से, उसको जो है ना बेसिकली आप लोग बोलते हो क्वार्टाइल डेविएशन हमारे पास। ठीक है, मतलब जो मिडिल वैल्यू, लेट सपोज आप लोगों के पास जो था ना एक मिडिल वैल्यू, मतलब जो भी मिडिल वैल्यू होगी आपकी उससे नॉर्मली जो आपका आंसर है वो कितना डेविएट कर रहा है उसको जो है ना बेसिकली आप लोग बोलते हो क्वार्टाइल डेविएशन हमारे पास। अब क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, Q3 - Q1/2। अब आप लोग को अच्छे से याद होगा कि पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि क्वार्टाइल कैसे निकालते हैं, परसेंटाइल कैसे निकालते हैं और आप लोगों के पास डिसाइल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो क्वार्टाइल निकालने का फॉर्मूला क्या था, लेट सपोज मैंने Q3 निकालना है तो इसका फॉर्मूला हम लोगों ने ये पढ़ा था ना आप लोगों के पास 3, अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, N/1
और मैंने कहा था जहां पे क्वार्टाइल होता है उधर क्या आता है, 4 आता है, तो नीचे क्या आ जाएगा, 4। तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला है, पहले आप Q3 निकालोगे किसी भी सवाल का, फिर आप लोग इसमें Q1 निकालोगे और देन आप लोग उनको आपस में माइनस करोगे, 2 पे डिवाइड कर दोगे। ये होता है बेसिकली हमारे पास जो है फॉर्मूला किसका, क्वार्टाइल डेविएशन का। क्वार्टाइल डेविएशन बेसिकली आप लोगों के पास एक स्टैटिस्टिकल मेजर है जो हमें ये बताता है कि हमारे पास बेसिकली जो डाटा है वो कितना डेविएट कर रहा है आप लोगों के पास, ठीक है। उसको बेसिकली हम लोग जो है वो क्वार्टाइल डेविएशन बोलते हैं आप लोगों के पास, ठीक है। लेट सपोज उसने कहा कि आप लोगों के पास यहाँ पे उसने हमें Q3 भी दे दिया, Q1 भी दे दिया, और उसने कहा इसका क्वार्टाइल डेविएशन निकालो। सिंपली आपने उन दोनों को आपस में माइनस किया और 2 पे डिवाइड कर दिया, तो आपका क्वार्टाइल डेविएशन आ गया। लेकिन किसी सवाल में उसने आप लोगों को ये डायरेक्ट ना दी हो वैल्यू, सो देन आप लोगों ने इस फॉर्मूले के थ्रू जो है ना, जो हम लोगों ने पीछे पढ़े हुए हैं, आप लोगों ने जो है अपना आंसर को सॉल्व करना है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। वही उसने बताया हुआ है कि आपके पास Q3 का फॉर्मूला जो होता है वो Q3 इज इक्वल टू 3n/4 और Q1 इतना होता है हमारे पास। तो आपने बेसिकली पहले इन दोनों को सॉल्व करोगे और देन जो है ना आप इनकी वैल्यूज पुट करके जो है वो निकाल लोगे। ये तो हो गया हमारे पास क्वार्टाइल डिविजन। और इसी तरह इसका कोफिशिएंट होता है आपके पास। कोफिशिएंट में पहले आपने Q3 को Q1 में से माइनस करना है और नीचे Q3 को Q1 में ऐड कर देना, आप लोगों ने आपस में इनको डिवाइड करना है। इसी तरह हमारे पास जिसका क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट भी आपके पास आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे उसने हमें कोफिशिएंट कहा था, तो आप लोगों के पास इस तरह सिंपली आपने वैल्यूज निकाल के जो इसका कोफिशिएंट भी निकाल लेना है हमारे पास, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों ने दो चीजें कवर कर ली हैं, व्हाट इज द रेंज, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ रेंज, ठीक है। नंबर 2 में हम लोगों ने बात की व्हाट इज द क्वार्टाइल डेविएशन और व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। सिंपली उसने आप लोगों को सवाल दिया होगा और उसने कहा होगा कि इनमें से कोई भी निकाल के दो, तो आपने उसको निकाल देना है आप लोगों के पास, ठीक है। ओके जी। अब नेक्स्ट हम लोग मूव आउट करते हैं हमारे पास टॉपिक नंबर 3 जो कि हमारे पास है मीन डेविएशन। अब मीन डेविएशन क्या होती है बच्चों, नाम से पता चल रहा है कि बेसिकली जो हमारे पास हमारा नॉर्मली जो डाटा है वो कितना हमारे मीन, जो नॉर्मली मीन आता है आप लोगों के पास, उससे कितना डेविएट कर रहा है, उसको जो है ना बेसिकली आप लोग मीन डेविएशन बोलते हो आप लोगों के पास, ठीक हो गया। सेंट्रल जो एवरेज वैल्यू होती है ना, उससे बेसिकली हमारे पास डाटा कितना हमारा डेविएट कर, उसको जो है ना आप लोग मीन बोलते हो, आप मीन डेविएशन बोलते हो। अच्छा जी, अब मीन डेविएशन निकालने के ना जो है ना बेसिकली ये 3 मेथड्स हैं आप लोगों के पास, ठीक है। ये हमारे पास मेथड्स जो है ना वो आपके पास किसके हैं, अनग्रुप डाटा के हैं आप लोगों के पास, ठीक है। नीचे वाले जहाँ पे आप लोगों के पास वो आ जाएगा, जहाँ पे आप लोगों के पास जो है वो एफ लग जाता है, वो आप लोगों को पता है कि वो आपका ग्रुप डाटा हो जाता है हमारे पास, ठीक है। तो बेसिकली ये वाले जो आप लोगों के फॉर्मूले दिए हुए ना, ये हमारे पास किसके दिए हुए हैं, उसने अनग्रुप डाटा के फॉर्मूले हमारे पास दिए हुए हैं, ये वाले आप लोगों के पास, ठीक है। ये जो है ना हमारे पास अनग्रुप डाटा के तीनों फॉर्मूले हैं आप लोगों के पास। अब नंबर 1 पे जो उसने आपको कहा कि मीन डेविएशन निकालो फ्रॉम द मीन, तो आपने इस तरह निकालना है। अगर उसने आपको कहा मीन डेविएशन निकालो फ्रॉम द मीडियन, तो आपने ऐसे निकालना है। अगर उसने कहा मीन डेविएशन निकालो फ्रॉम द मोड, तो आपने ऐसे निकालना है, ठीक है। तो बेसिकली आप लोगों के पास ये डिपेंड करता है कि उसने आपको सवाल में कौन सा डाटा दिया हुआ है। उसने अगर आपको सवाल के अंदर जो है वो आप लोगों को लेट सपोज उसने मीडियन दिया हुआ है, तो देन आप लोग जो है वो इसके थ्रू निकालोगे। उसने आपको सवाल में मीन दिया हुआ है तो आप इसके थ्रू निकालोगे। उसने आपको सवाल में मोड दिया हुआ है तो आप इस वैल्यू के थ्रू जो है ना वो मीन डेविएशन को फाइंड आउट करोगे हमारे पास, ठीक है। सिंपली इसके फॉर्मुलाज क्या है, समीशन एक्स माइनस एक्स बार, एक्स बार मतलब मीन, और यहाँ और नीचे एन आ जाएगा, यहाँ पे मीडियन आ जाएगा, यहाँ पे मोड आ जाएगा आप लोगों के पास, ठीक है। ये तो बेसिकली हमारे पास हो गए तीनों फॉर्मुलाज फॉर द अनग्रुप डाटा आप लोगों के पास, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग आगे बात करें आप लोगों के पास ग्रुप डाटा की, तो वहां पे सिंपली आप लोगों के पास जो मिशन एफ ऐड हो जाएगा, तो आप लोगों के पास जो है वो ग्रुप डाटा के फॉर्मुलाज जो है वो बन जाएंगे हमारे पास, ठीक है। ये तो हो गए हमारे पास मीन डेविएशन। अब इसका कोफिशिएंट कैसे निकालना है, इसका कोफिशिएंट निकालने के लिए आप लोग जो है ना बेसिकली मीन डेविएशन को डिवाइड कर दोगे जब एवरेज के ऊपर, तो वो जो है ना हमारे पास का कोफिशिएंट आ जाएगा। अब हम लोग इसकी एग्जांपल करते हैं ताकि आप लोगों को चीजें फर्दर और क्लियर हो जाए हमारे पास। अब जैसे यहाँ पे देखो उसने आप लोगों को सवाल दिया है, उसने कहा द फॉलोइंग मार्क्स आर ऑब्टेन इन स्टैटिस्टिक्स इन एग्जामिनेशन बाय 10 स्टूडेंट्स, ठीक है। ये 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स जो थे ना उसने आप लोगों को दिए हुए, और उसने कहा जी इसका आप लोगों ने अब क्या क्या निकालना है। उसने कहा नंबर 1 पे तो आपने इसका अरिथमेटिक मीन निकालना है, नंबर 2 में आपने इसका मीडियन निकालना है, और साथ में इन दोनों के आपने क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन निकालने हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ इसका क्या मतलब है। अब देखो ना अरिथमेटिक मीन निकालने का तो फॉर्मूला आपको पता है ना कि आप लोगों ने सिंपली अनग्रुप डाटा में क्या करना होता है, आप लोगों ने समीशन एक्स ओवर एन करना होता है, और आप लोगों के पास जो है उसका अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। वहां पे सारी वैल्यूज को ऐड किया, उसको 10 पे डिवाइड किया, अरिथमेटिक मीन आ गया। मीडियन निकालने का फॉर्मूला आपको पता है कि n+1/2 आप लोगों के पास, इस तरह आप लोगों ने इसको सॉल्व किया तो आपका आंसर मीडियन आ गया, ठीक है। अब उसने कहा एन करॉस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट ऑफ डेविएशन, मतलब उसने कहा है कि आप लोगों ने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन भी निकालना है और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन भी निकालना है, मतलब उसने दोनों के पूछे हुए आपने। अब नंबर 1 पे हम लोग मीन डेविएशन फाइंड आउट कर लेते हैं फ्रॉम द मीन। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन से निकालने का फॉर्मूला हमने ऊपर ये पढ़ा था कि आपके पास का फॉर्मूला होता है समीशन एक्स माइनस एक्स बार ओवर एन आप लोगों के पास, ठीक है। अब ये एक्स बार क्या है, एक्स बार ऊपर निकाली है ना आप लोगों ने, एक्स बार जो थी बेसिकली हम लोगों ने ये निकाली हुई है आप लोगों के पास 49.6, ठीक है। तो बेसिकली जितने भी एक्स है ना उसमें से जो आप इसको माइनस करोगे ना, तो आप लोगों के पास जो है
सारे एक्स में से आपने 49.6 को माइनस करना है, तो आप लोगों के पास जो है ये वैल्यूज आ जाएंगी। फिर आप इनका जो है वो बार जब आप लोगे तो देन ये सारी जितनी भी नेगेटिव की वैल्यूज है वो सारी पॉजिटिव हो जाएंगी। और फिर आप इसका समीशन निकालोगे तो वो आ जाएगा 60.8। 60.8 को आपने एन पे डिवाइड करना है। एन टोटल कितना है, हमारे पास 10 है, तो आपके पास आंसर आ गया 6.8 है आपके पास। ठीक है, तो ये मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन है आप लोगों के पास। ठीक है, अब मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन निकालनी है, तो उसमें हमने कहा था आपने एक्स को माइनस किस में से करना है, मीडियन में से। मीडियन हमारे पास सवाल का कितना आया आपके पास, 52। अब आपने एक्स की जितनी वैल्यूज है उसमें से आपने 52 को माइनस कर देना है, देन आपने उसका बार ले लेना है ताकि जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज है पॉजिटिव हो जाए। फिर आपने इनका समीशन लोगे तो 58 आ जाएगा। उसको 10 पे डिवाइड करोगे तो आप लोगों के पास जो है इनका आंसर क्या आ जाएगा, 5.8 हमारे पास। ठीक है, अब ये जो था ना आप लोगों के पास, ये उसने बेसिकली आप लोगों ने इसमें उसका क्या निकाला है, आप लोगों ने पहले निकाले हैं उन दोनों के, आप लोगों ने डेविएशन निकाली है आपने। ठीक है, अब साथ में उसने पूछा है कि साथ में कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन निकालनी है आपने। ठीक है, हम लोगों ने ये बात की थी कि आप लोगों के पास जो कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन निकालते हैं हम लोग, ठीक है, उसका आप लोगों के पास क्या फॉर्मूला था। कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन निकालने का फॉर्मूला जो होता है ना वो आपको मीन डेविएशन ओवर एवरेज आप लोगों के पास। ठीक है, अच्छा जी, अब इसने यहाँ पे क्योंकि हमें मीडियन के साथ पूछा हुआ है, मीडियन के साथ पूछा हुआ है इसने यहाँ पे आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली आप लोगों ने जो है ना मीन डेविएशन को डिवाइड कर देना है मीडियन के ऊपर आप लोगों के पास। ठीक है, क्योंकि उसने मीडियन के साथ पूछा हुआ है, तो मीन डेविएशन को अगर अगर उसने कहा होता है कि आपने कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन निकालना है मीन के साथ, तो देन आप लोग क्या करते हैं, आप लोग मीन डेविएशन को उसके एवरेज पे डिवाइड कर देते हैं आप लोगों के पास। ठीक है, अब आप लोगों के पास क्योंकि उसने आप लोगों को पूछा हुआ है कि आप लोगों ने मतलब सिंपली उसने आप लोगों को मीडियन के साथ पूछा है, तो आपने मीडियन डेविएशन को मीडियन पे डिवाइड कर देना है। मीडियन डेविएशन कितना है हमारे पास, 5.8। उसको मीडियन टोटल कितना था, 52 आप लोगों के पास। तो आप लोगों का ये जो था ना बेसिकली हमारे पास आंसर आ गया, इसका फाइनल आंसर आ गया हमारे पास। ठीक हो गया, तो इस तरह जो है ना बच्चों आप लोगों ने इसके जो है ना वो सॉल्व करना है। अब इसने यहाँ पे क्या पूछा हुआ था, इसने कहा था कि मीडियन के साथ आपने निकालना है। तो अगर उसने यहाँ पे उसने हमें कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन बताया हुआ है मीन का सिर्फ। ठीक है, मीन का अगर उसने मीडियन का पूछा हो तो देना आपने मीडियन डेविएशन को किस पे डिवाइड कर देना है, मीडियन के ऊपर। ठीक है, अगर उसने मोड का पूछा हो तो आप लोगों ने मोड डेविएशन को किस पर डिवाइड कर देना है, मोड के ऊपर। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है ना हमारे पास आप लोग के बेसिक फॉर्मूलाज है जो आपको अच्छे से जो है याद करनी है हम लोगों ने। ठीक है, अब ये तो हमने अनग्रुप डाटा का पढ़ लिया, अब एक बार हम ग्रुप डाटा का भी सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग को ये उसने मार्क्स दिए हैं, मतलब ये उसने हमें आप लोग को, ठीक है, और ये फ्रिक्वेंसी दी हुई है उसने आप लोग को। पहले अब इसका आप लोग एक्स फाइंड आउट करोगे आप। अच्छा, उसने सवाल में फाइंड आउट क्या करने का, उसने कहा मीन डेविएशन निकालनी है। मीन डेविएशन का फॉर्मूला आप पीछे पढ़ा है ना आप लोगों ने, समीशन एफ एक्स माइनस एक्स बार और आप लोगों के पास नीचे जो है वो आप लोगों के पास जो है वो आप लोगों का क्या है, समीशन एफ है हमारे पास। ठीक है, फ्रॉम द मीन एंड कोफिशिएंट ऑफ मीन, और इसने का इसका मीन डेविएशन भी का कोफिशिएंट भी निकालना है आपने। ठीक है, सबसे पहले अब आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले उसने कहा नंबर 1 पे जो है ना आप लोगों ने जारी सी बात है एक्स बार फाइंड आउट करना है हमारे पास। ठीक है, एक्स बार फाइंड आउट करने के लिए पहले आप लोगों के पास यहाँ पे ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन में नंबर 1 पे आप लोगों ने सबसे पहले एक्स फाइंड किया। एक्स आप लोग को पता है कैसे फाइंड आउट करते हैं ना, कि इन दोनों को आप लोगों ने ऐड करना और 2 पे डिवाइड कर देना, ये वैल्यू आ जाएगी। इस तरह इन दोनों को ऐड करोगे, 2 पे डिवाइड करोगे, ये वैल्यू आ जाएगी आप लोगों के पास। ठीक है, अच्छा, अब आप लोगों ने एक्स बार फाइंड आउट करना है। एक्स बार फाइंड आउट करने का फॉर्मूला जो है ना हमारे पास ग्रुप के लिए अरिथमेटिक में निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो समीशन एफ एक्स और समीशन एफ होता है हमारे पास। ठीक है, आप लोगों ने क्या किया, पहले जितनी भी वैल्यूज है ना उनका आप लोगों ने एफ एक्स फाइंड आउट करना है आप लोगों ने यहाँ पे, मतलब इनको सबको आपस में डिवाइड करते जाओ, मल्टीप्लाई करते जाओगे तो आप लोगों के पास एफ एक्स आ जाएगा। इसका आप लोग समीशन ले लोगे तो 588 आ गया। ठीक है, और टोटल समीशन एफ जो था 40 था आप लोगों के पास, दोनों को डिवाइड किया तो आप लोगों के पास जो था वो एक्स बार आ गया। अब आप लोगों ने एक्स बार मतलब अब आप लोगों ने जितनी भी एक्स की वैल्यूज है ना उसको एक्स बार में से मतलब इसमें से माइनस करते जाना है आप लोगों ने। ठीक है, फिर आप लोग उनका जो है वो सम अप कर लोगे, उनकी बार ले लोगे ताकि आप लोगों का जितनी भी वैल्यूज है वो पॉजिटिव हो जाए। और फिर आप लोगों ने क्या करना है, इन को पूरे को आपने मल्टीप्लाई करना है दोबारा एफ के साथ आप लोगों ने। ठीक है, तो आप लोगों के पास ये आप लोगों का फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको फिर आप लोग डिवाइड करोगे हमारे पास जो समीशन एफ था 40 उसके ऊपर आप लोगों के पास। ठीक है, तो आपका 10.62 जो था ना वो आपका क्या आ गया, आपका मीन डेविएशन आ गया। फिर उसने कहा इसका कोफिशिएंट भी निकालो मीन डेविएशन का, तो मीन डेविएशन का कोफिशिएंट निकालने का फॉर्मूला पर हम लोगों ने पढ़ा था आप लोगों ने। ठीक है, क्या पढ़ा था हम लोगों ने, कि हम लोग मीन डेविएशन को डिवाइड कर देते हैं एवरेज के ऊपर आप लोगों के पास। ठीक है, मीन डेविएशन हमारे पास ये आया, हमारा एवरेज जो था 147 आया, टोटल आंसर आप लोगों का ये आ गया। ठीक है, तो बेसिकली ये जो था ना आप लोगों ने अबाउट स्टडी कर लिया कि हमारे पास जो है वो मीन डेविएशन क्या होता है, आप लोगों के पास मोड डेविएशन क्या होता है, और आप लोगों के पास मीडियन डेविएशन क्या होता है। और देन हम लोगों ने बात कर ली इसके आपके कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन के ऊपर हमारे पास। ठीक है, होप सो आप सबको समझ आ गया, क्योंकि आज जो हम लोगों ने जितना भी ये चीजें के बारे में स्टडी किया है, फिर भी किसी बच्चे को ना समझ आए आप लोग मुझसे पर्सनली या ग्रुप में मैसेज करके जो है वो पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक हो गया।
ओके जी, मूविंग आउट टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारे पास है स्टैंडर्ड डेविएशन। बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बुक का बहुत ही कोई इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं कहती हूँ कहीं और से सवाल उठे या ना उठे, स्टैंडर्ड डेविएशन का सवाल तो मोस्टली उठाया जाता है आपकी बुक से, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के पास, ठीक है। अब नंबर वन पे बात आती है व्हाट इज द, अब इसमें आप लोगों ने जितने हम लोगों ने पीछे अभी तक जितना भी पढ़ा था उसमें हम लोग बेसिकली मेजर उनके फॉर्मूला पे फोकस कर रहे थे। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन वो वाहिद टॉपिक है जिसमें आपने जस्ट फॉर्मूला पे फोकस नहीं करना है, आपने उसकी प्रॉपर्टीज जो उसने यहाँ आगे दी हुई है आप लोगों के पास, ठीक है। यहाँ प्रॉपर्टीज भी होंगी उसकी आप लोगों के पास, ये देखो इसकी जो सिग्निफिकेंस दी हुई है इस पे बहुत ज्यादा फोकस करना है आप लोगों ने, पेपर में बहुत बार पूछी जा चुकी है इसकी सिग्निफिकेंस, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना आपने इसकी डेफिनेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, आपने इसकी फॉर्मूला पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, और सवाल तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है ही है हमारे पास इसके, ठीक है। अब नंबर वन पे जो है ना मैं आप लोग को इसकी कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ ताकि आप लोग को जो है ना वो कॉन्सेप्ट की समझ आ जाए कि बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है हमारे पास, ठीक हो गया। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ना बच्चों आप लोगों के पास एक स्टैटिस्टिकल मेजर होता है, या आप लोग कह सकते हो कि एक स्टैटिस्टिकल टूल है जो हम लोग को ये बताता है कि बेसिकली हमारा जो डाटा है, नॉर्मली जितना भी हमारा डाटा है आप लोगों के पास वो कितना डेविएट कर रहा है फ्रॉम द मीन से। वही आप लोगों ने जो ऊपर बात की है, ठीक है। ये लेट सपोज ये देखो, ये मेरे पास एक ग्राफ था, ठीक है। ये मेरे पास एक ग्राफ है, एक और ग्राफ बना लेती हूँ। ये मेरे पास ग्राफ है आप लोगों के पास, अगर मेरे पास जितना भी वैल्यू आ रही है वो इस ये मिडल में आ रही है, ठीक है। जितनी भी मेरे पास वैल्यूज आ रही हैं वो इस मिडल में आ रही हैं। इट्स मीन ये है कि मेरे पास डाटा जो है वो मीन के बहुत करीब है, वो डाटा एवरेज के बहुत करीब है। डाटा मेरे पास मेरा एक्यूरेट आया आप लोगों के पास, ठीक है। अगर तो आप लोगों के पास ऐसी वैल्यूज आ रही है इट्स मीन दैट कि आप लोगों के पास आप लोगों का डाटा जो है वो एक्यूरेट है। लेकिन अगर लेट सपोज आपकी जितनी भी वैल्यूज हैं वो इधर कुछ जा रही हैं कुछ इधर को जा रही है, मिड में बहुत कम वैल्यूज आ रही है, इट्स मीन दैट कि डाटा आप लोगों का नॉर्मली जो था वो मतलब नहीं था आप लोगों के पास, डाटा बहुत ज्यादा डेविएट कर रहा है आप लोगों के पास, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में बेसिकली आप लोग देखते हो कि डाटा हमारे पास जो है वो मीन से कितना ज्यादा डेविएट कर रहा है हमारे पास, उसको आप लोग जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हो आप लोगों के पास, ठीक है। बुक वाली जो डेफिनेशन है उसको आप लोगों ने लाइन टू लाइन याद कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। उसने कहा इज डिफाइन एज अ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ, बेसिकली इसने ये फॉर्मूला को जो है ना जब उसने फॉर्मूला को एक्सप्लेन करके ही ना उसकी डेफिनेशन बना दी है। उसने कहा ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है ऑफ मीन, ठीक है। पॉजिटिव स्क्वायर रूट है किसका, मीन का, ये मीन का ही फॉर्मूला है ना हमारे पास, मिशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर एन, ठीक है। उसने कहा इसका जब आप लोग पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेते हो ना हमारे पास मीन का, टेकन फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन का आप लोगों के पास, उसको जो है ना आप लोग क्या कहते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हो आप लोगों के पास, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसका अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है आप लोगों के पास वो क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू मिशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर एन और इसका होल का आपने अंडर रूट ले लेना है आप लोगों ने, ठीक है। इसको जो है ना हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। और आप लोग जब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर रूट ले लेते हो ना आप लोगों के पास, तो देन हम उसको क्या बोलते हैं, वेरिएंस बोलते हैं, ठीक है। अब जारी सी बात है जब मैं स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर रूट ले लूंगी तो मेरे पास जो है ये स्क्वायर रूट लेने की वजह से क्या होगा कि मेरे पास इसकी जो ये जो इसका जो मतलब ये स्क्वायर रूट है ये कैंसिल हो जाएगा आप लोगों के पास, इसका आप लोग जब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ले लेते हो तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह जो फॉर्मूला देन आ जाएगा ना इसको मैं बोलूंगी वेरिएंस हमारे पास, ठीक है। तो बेसिकली उसने कहा द वेरिएंस अनदर मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आप लोगों के पास, ठीक है। जब आप लोग स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ले लेते हो ना तो उसको जो है ना देन हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएंस बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब आप स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ले लोगे तो उसको हम लोग जो है बेसिकली वेरिएंस बोलते हैं आप लोगों के पास, ठीक है। तो ये था हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसके हम फॉर्मूला को सॉल्व कर लेते हैं। लेट सपोज उसने आप लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, उसने कहा इसके आप लोग स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करो। ये अभी हम लोग बात करें अनग्रुप डाटा के ऊपर आप लोग के पास, ठीक है। आप मैंने यहाँ पे इसकी फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि मेरे पास जो फॉर्मूला है इसका वो क्या है, समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर एन। तो पहले मैं एक्स बार फाइंड आउट करूंगी। एक्स बार का फॉर्मूला मेरे पास है समीशन एक्स ओवर एन जो मेरे पास 6 है आप लोगों ने, अब सारी वैल्यू में 6 को आप लोगों ने माइनस करना है, देन आपने उसका स्क्वायर रूट ले लेना है। 56 है, 56 को आप लोग ऊपर रखोगे, नीचे टोटल वैल्यू 7 को रखोगे, इनका अंडर रूट ले लोगे तो आप लोगों के पास जो है वो क्या आ जाएगा, सिंपली जो है ना मेरे पास आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। अब ये तो था एक मेजर फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का। इसके अलावा जो है ना ये फर्दर दो फॉर्मूलाज भी आप लोगों के पास उसने आपको दिए हुए हैं। आप लोग चाहो तो अगर आप ऊपर वाला नहीं यूज करना चाहते तो आप लोग इन दोनों फॉर्मूलाज को भी यूज कर सकते हो, बट मैं यही प्रेफर करूंगी कि आप लोग जो ऊपर वाला फॉर्मूला दिया हुआ है ना वो ईजी भी है और आप लोग उसको ही जो है ना अपनी कैलकुलेशन के अंदर यूज करो हमारे पास, ठीक है। अब ये तो था हमारे पास अनग्रुप डाटा के लिए आप लोग के पास। इस तरह अगर आप लोगों का ग्रुप डाटा आ जाएगा तो ग्रुप डाटा में वही आप लोगों ने समेशन एफ जस्ट सिंपली कर देना है, और ये आप लोग इन तीनों फॉर्मुलाज को भी जो है ना अपने कैलकुलेशंस के अंदर यूज कर सकते हो, बट मैं प्रेफर यही करूंगी कि आप लोग जो है ना ये वाला फॉर्मूला ग्रुप डाटा के लिए जो है बेसिकली यूज करो आप लोग, ठीक हो गया।
ओके जी। अब आगे हम लोग मूव आउट करते हैं, वो हमारे पास है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, कि हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन जो होती है उसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है आप लोगों के पास, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये वाली जो डायग्राम है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। आप लोगों को जितनी भी इसमें वैल्यूज दी हुई हैं आप लोगों को उनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। इन वैल्यूज को एक समझो, आप लोग रट्टा लगा लो इन वैल्यूज को, आप लोग को इन वैल्यूज को अच्छे से पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अब इसके अलावा जो है ना, आपको ये कुछ स्टैंडर्ड डेविएशन की उसने प्रॉपर्टीज दी हुई है, आप लोग को इनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। आप उसने नंबर वन पे क्या कहा है, उसने कहा जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ना आप लोगों के पास, उसका एक ग्राफ होता है हमारे पास, ठीक है। जिसमें जो 34% वैल्यूज है ना आप लोगों के पास, देखो ना, यहाँ तक आप लोगों का है वन स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों के पास है आपका टू, और यहाँ तक जो है ना आप लोगों के पास आपका है थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास, ठीक है। अब उसने कहा नॉर्मली 34% वैल्यूज जो है ना हमारे पास वो लाई करती है विद इन द वन स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास, एक पॉजिटिव की तरफ भी और नेगेटिव की तरफ भी। और जब आप इन दोनों को ऐड करते हो तो हमारे पास तकरीबन जो है ना वो 68.27 आंसर आता है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे उसके नीचे वही लिखा हुआ है कि मीन वन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ना आप लोगों के पास, नॉर्मली जो हमारे पास हमारी वैल्यूज है आपके पास, वो जो है ना वो इस रीजन के अंदर लाई करती है, मतलब वन स्टैंडर्ड डिवीजन के अंदर लाई करती हैं आप लोगों के पास, ठीक है। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव के आप लोगों के पास, जो कि 68.27 बनता है, ठीक है। इस तरह आगे उसने बताया हुआ है कि टू जो है ना, मतलब आप जब जाहिर सी बात है आप 68.27 में जब आप लोग ऐड करोगे 13.6 को 13.6 को, तो वो आपके पास बन जाएगा 95.45। तो बेसिकली हमारे पास जो 95.45% वैल्यूज जो है ना वो लाई करती है मीन प्लस माइनस टू स्टैंडर्ड डिवीजन के अंदर, दोनों प्लस माइनस के आप लोग के, ठीक है। इस तरह ये आगे आप लोग वैल्यूज को ऐड करोगे तो करते करते जो है ना हमारे पास जो 90, सिंपल आप लोगों ने बेसिकली जो है ना थर्ड स्टैंडर्ड डिवीजन तक मेजरली याद करना होता है, ठीक है। तो थर्ड स्टैंडर्ड डिवीजन तक जो है ना हमारे पास 99.7 वैल्यूज जो है ना इस रीजन के अंदर आपके पास लाई करती हैं। तो आपको ये डायग्राम बहुत अच्छे से पता हो, और आप लोग को इनके अंदर 34.2 और 13.6 जो भी लिखा हुआ है ये पता हो, और आप लोग को पता हो कि मतलब नॉर्मली वैल्यूज जो है वो इस रीजन में कितनी लाई करती हैं, इस रीजन में कितनी लाई करती हैं, और देन आपके पास जो है वो इस रीजन में कितनी वैल्यूज जो है वो हमारी लाई कर रही है आप लोग के पास, ठीक है। उसने इसके अंदर वही आप लोगों के पास जो है ना बातें रिपीट की हुई है हमारे पास, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग को अच्छे से पता होना चाहिए। और देन नेक्स्ट जो है ना हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के पास, वो इसकी प्रॉपर्टीज हैं, और इसकी प्रॉपर्टीज भी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड डेविएशन की हमारे पास, ठीक है। नंबर वन पे उसने क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ना एक पॉजिटिव क्वांटिटी है आप लोगों के पास, ठीक है। ये कभी भी मोस्टली नेगेटिव नहीं होती है आप लोगों के पास, ठीक है। अगर सारी वैल्यू सेम हो तो हमारे पास किसी भी डाटा में, तो देन स्टैंडर्ड डेविएशन जीरो आती है आप लोगों के पास, ठीक है। फिर उसने कहा कि आप लोगों के पास स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ना वो चेंज, ओरिजिन को चेंज करने से जो है वो चेंज नहीं होती, इसको आप लोगों ने अच्छे से याद करना है, ठीक है। आगे उसने वही लिखा हुआ है कि वन स्टैंडर्ड डेविएशन में कितनी वैल्यूज लाई करी, 68.27, टू में आपके पास, थ्री में आपके पास कितनी वैल्यूज लाई करी है, ठीक है। और उसने कहा नॉर्मली अगर आप देखो ना तो जो आपका क्वार्टाइल डेविएशन होता है ना वो 2/3 होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, और जो मीन डेविएशन है ना आपका वो 4/5 होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का आप लोगों ने, ठीक है। तो ये पांच प्रॉपर्टीज इसकी और जिसकी सिग्निफिकेंस आपको अच्छे से पता होना चाहिए हमारे पास, ठीक हो गया। ओके जी। नेक्स्ट टॉपिक जो है आप लोगों के पास वो आपका है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन आप लोगों के पास, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन हमें क्या कहता है, वो हमें ये कहता है कि आप लोगों के पास जो फॉर्मूला है ना इसका, उसने क्या स्टैंडर्ड डिवीजन को अगर आप लोग डिवाइड कर देते हो अंडर रूट एन के ऊपर, उसको जो है ना बेसिकली हम लोग स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन कहते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको फिर भी इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए आप लोगों के पास, ठीक है। और इसकी वैल्यूज बेसिकली आप लोगों ने स्टैंडर्ड डिवीजन उसको सवाल में से आप लोगों को दिया होगा, आप लोगों को अंडर रूट एन जो भी उसने दिया 5 6 आपने उस पर डिवाइड करना है, तो आपके पास जो है ना इसका आंसर आ जाएगा। और अगर सवाल में उसने स्टैंडर्ड डिवीजन नहीं दिया हुआ तो ऊपर हम लोगों ने जो फॉर्मुलाज पढ़ा उनके थ्रू आपने पहले स्टैंडर्ड डिवीजन को कैलकुलेट करना है, और देन आपने उसको एन के ऊपर डिवाइड करना है। इसी तरह इसका कोफिशिएंट निकालने के लिए जो है ना ये फॉर्मूला है आप लोगों के पास, ठीक है। और ये भी सिंपल फॉर्मूला है, पहले स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करोगे, फिर आप समीशन एक्स फाइंड करोगे, उसको 100 से जो है वो मल्टीप्लाई कर दोगे आप लोगों के पास, जैसे उसने आप लोगों को यहाँ नीचे सवाल के अंदर दिया हुआ है हमारे पास, ठीक हो गया। चलो जी, यहाँ पे जो था ना आज हमारा टॉपिक खत्म हो गया। अच्छा नहीं नहीं, बल्कि हमारे पास जो है ना ये स्क्यूनेस का एक टॉपिक और रहता है आप लोगों के पास, ठीक है। ये स्क्यूनेस जो है ना, जो सिंपल आप लोग को इसके बारे में कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ये कोई इतना मेरा ना बेसिकली बच्चों कोशिश ये है कि हम लोग ना ये चैप्टर आज खत्म कर लें, क्योंकि आपको पता है कि आप लोगों के जस्ट वीक में वन लेक्चर होता है, तो फिर ज्यादा ज्यादा सिलेबस को हम लोग कवर कर लें, क्योंकि नेक्स्ट जो है ना फिर हमारे पास टाइम कम रह जाएगा आप लोगों के पास, ठीक है। उसके अलावा जो है ना हमारे पास स्क्यूनेस अब क्या होती है। अब देखो ना आप लोग के पास अगर तो डाटा मतलब कोई ग्राफ बनाया है और उसमें डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो उसका बिल्कुल जो मिड लाइन बनेगी ना वो सेंटर में बनती है हमारे पास, ठीक है। तो उसको बेसिकली हम बोलते हैं डाटा जो है ना हमारे पास सिमेट्रिकल है आप लोगों के पास, ठीक है। ओके। तो इसके अलावा जो है ना अगर आप लोगों के पास जो आप लोगों ने ग्राफ बनाया और आप लोगों के पास मोर डाटा जो है वो आपकी पॉजिटिव साइड पे जा रहा है, तो देन जो मतलब राइट साइड पे आपके पास मोर डाटा जा रहा है, तो देन हम बोलेंगे कि आप लोगों के पास डाटा जो है वो पॉजिटिवली स्क्यूड है आप लोगों के पास, ठीक है। और अगर मोर डाटा जो है वो आपके पास लेफ्ट साइड पे जा रहा है, तो देन हम लोग बोलेंगे डाटा जो है आपके पास नेगेटिव स्क्यूड है आप लोगों के पास, ठीक है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन हम ऊपर से पढ़ लेते हैं।
अच्छा, अब उसने कहा है कि अगर आपके पास रेटिना किसी भी ग्राफ में सिमेट्री ना हो, उसको हम लोग स्क्यूनेस कहते हैं। अस्क्यू डेटा हैज अ कर्व विद लॉन्गर टेल और एनी डायरेक्शन। आप लोगों के पास अगर तो टेल ज्यादा राइट साइड पे होगा आप लोगों के पास, ठीक है, मतलब राइट साइड पे ज्यादा लंबी टेल है, तो डाटा को हम बोलेंगे पॉजिटिव स्क्यूड है, और अगर लेफ्ट साइड पे हो, तो डाटा जो है वो नेगेटिव स्क्यूड है। सिर्फ आपने इतना सा चीज जो है इसमें याद करनी है। और इसका आगे आपके पास मेजर ऑफ स्क्यूनेस का आपको फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो बेसिकली जो है ना स्क्यूनेस का फॉर्मूला जो होता है ना, ये कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला, वो आपके पास ये तीनों फॉर्मूलाज होते हैं आप लोगों के पास। इनमें से आप लोग कोई भी फॉर्मूला जो है ना वो यूज कर सकते हो हमारे पास, ठीक है। अगर सवाल में उसने आप लोग को मीन मोड दिया हुआ है, तो आप लोग ये वाला यूज कर लो। मीन और मीडियन दिया हुआ है, तो ये वाला यूज कर लो। और अगर आप लोग ये वाला करना चाहो, तो आप लोग ये वाला भी यूज कर सकते हो हमारे पास, ठीक है। लेट्स सपोज उसने आप लोग को क्वेश्चन के अंदर जो था ना, वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के पास, ठीक है, बट आपको उसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब क्वेश्चन के अंदर जो था ना, उसने आप लोगों को दिया हुआ है जी, आप लोगों का मीन इतना है, मोड इतना है, और स्टैंडर्ड डिवीजन इतनी है, तो इसका आप लोग फाइंड आउट करो। तो आप लोगों के पास जो था ना, आपने इसको फाइंड आउट कर लिया हमारे पास, ठीक है। ये सिंपली जो था ना, आप लोगों ने इसको ऐसे जो है ना, क्योंकि इसका आंसर नेगेटिव में आ रहा है, तो हम देंगे डाटा जो है ना वो हमारे पास क्या नेगेटिवली स्क्यूड है आप लोगों के पास, ठीक हो गया जी। मोस्टली जो है ना हम लोग इसमें ये वाला फॉर्मूला जो है यूज करते हैं। वैसे आप लोग का ये कंटेंट में इतनी चीज नहीं है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं, बट आप लोग को ये चीज आनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे जो था ना बच्चों, हमारा आज चैप्टर खत्म हो गया आप लोगों के पास, ठीक है। अब किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग बच्चों प्लीज कोशिश किया करो कि जो जो आप लोग करते हो ना, तो आप लोग उनकी एक्सरसाइजेस जो है वो साथ साथ सॉल्व कर लिया करो, ताकि जो है ना देन आप लोग को एट द एंड जो है वो उस चीज की प्रॉब्लम ना हो हमारे पास, ठीक है। वो अपने रजिस्टर्स पे आप लोग एक्सरसाइज को साथ साथ सॉल्व कर लिया करो, ठीक है। और अब किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो मेरे से इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।